नमस्ते बच्चों। आप देख रहे हैं अध्याय 1 का भाग 2। ये हमारा छूट गया था, हम चैप्टर 3 पे चले गए थे। इसमें संविधान के राजनीतिक दर्शन को आप देख रहे हैं ऊपर। जैसा कि इसमें देख रहे हैं, राजनीतिक दर्शन बताया जा रहा है कि संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या था। इसका मतलब है कि हमारे संविधान की बुनियादी धारणाएं क्या थी। जैसे हमारे संविधान ने हमें अधिकार क्या दिए हैं, संविधान से हमें नागरिकता मिली है, हमारे यहाँ की सरकार कैसी है, लोकतांत्रिक सरकार है। संविधान में कुछ आदर्श हैं जैसे समानता का, स्वतंत्रता का। ये सारी चीज़ें हमें संविधान के दर्शन करवाते हैं, मतलब संविधान के बारे में बताते हैं कि संविधान ये सारी चीज़ों से मिलकर बनाया है। संविधान के अंदर इन सारी चीज़ों का वर्णन किया गया है। हमारा संविधान इस चीज़ पर भी जोर देता है कि उसके दर्शन पर शांतिपूर्ण व लोकतांत्रिक तरीके से अमल किया जाए तथा उन मूल्यों को जिन पर नीतियां बनाई गई हैं, इन नैतिक बुनियादी धारणाओं को चलकर उद्देश्य प्राप्त करें। मतलब समाज के हर व्यक्ति का हित इससे सध सके, समाज के हर वर्ग की उन्नति हो सके। संविधान ने समाज के लिए जिन मूल्यों को निश्चित किया है, जिन चीज़ों को दिया है, जो संविधान ने समाज के लिए जिन बुनियादी अवधारणाओं की अपने में व्याख्या की है, वो सारी चीज़ें हमारे समाज को प्राप्त हो सकें। संविधान का मुख्य सार है संविधान की प्रस्तावना, और प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा भी है। आप देख रहे हैं इसमें एक चक्र बना हुआ है, भारतीय संविधान की विशेषताएं या भारतीय संविधान की उपलब्धियां। इसमें हमारे संविधान की विशेषताएं क्या क्या हैं? लिखित विस्तृत है, कठोर और लचीलेपन का मिश्रण है, संघात्मक सरकार है। संघात्मक सरकार मतलब जिसमें केंद्र शक्तिशाली होता है और राज्यों को कम पावर दी जाती है, लेकिन भारत राज्यों का एक संघ है। मौलिक अधिकार हैं जिसमें हमारे 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहले 7 थे, बाद में संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। मौलिक कर्तव्य हैं कि राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को अपने देश के प्रति क्या मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करना चाहिए। राज्य के हमारे नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत भी हैं। स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका, यदि न्यायपालिका किसी के पक्ष में हो जाएगी या किसी के दबाव में काम करेगी तो जनता को सही न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे संविधान ने स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की है। इसके बाद इकहरी नागरिकता है। इकहरी नागरिकता मतलब भारत के किसी भी राज्य में वो रह रहा है उसे हम भारतीय कहेंगे। संसदीय शासन प्रणाली है, हमारे यहाँ सदन 2 हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इस प्रकार से हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है। सामाजिक न्याय की बात रखी गई है संविधान में कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति, भाषा या लिंग के आधार पर उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, उसको सामाजिक न्याय समान रूप से प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रीय एकता हमारे संविधान की एक अन्य विशेषता है। धर्मनिरपेक्षता, यहाँ धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि भारत का संविधान किसी भी धर्म विशेष के प्रति अपना कोई आग्रह नहीं रखेगा। हर व्यक्ति को अपना धर्म चुनने की और उस धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता रहेगी। राज्य का किसी भी धर्म के लिए कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान, क्योंकि भारत में कई धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं जो अल्पसंख्यक हैं, तो उन लोगों के अधिकारों का सम्मान भी हमारे संविधान में बताया गया है कि वो लोग इस चीज़ को ना महसूस करें कि उन्हें भारत में रहने पर उनके साथ किसी प्रकार की ज्यादती की जा रही है। मूलभूत ढांचा संशोधनों के बाद भी बरकरार। हमारे यहाँ संविधान में कई संशोधन हो चुके हैं, अब तक लगभग 104 संशोधन हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद संशोधन में ये नहीं है कि जो संविधान में मूल बात कही थी उस मूल बात को ही पूरी तरह से हटा दिया गया हो। मूल बात में ही कुछ संशोधन करके उसको जोड़ दिया जाता है। सार्वभौमिक मताधिकार हमारे संविधान की एक और विशेषता है। इसका मतलब है 18 वर्ष से जो व्यक्ति, लड़का लड़की, किसी भी प्रकार का वर्ग का, जाति का, किसी धर्म का मानने वाला होगा, भारतवर्ष का प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है उसको मत देने का अधिकार है। राष्ट्रीय पहचान, हमारे देश की राष्ट्रीय पहचान यानी सभी नागरिक हमारे भारतीय हैं। सबसे पहले मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हमारा ये संविधान लिखित और विस्तृत है, ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो ये सारी चीज़ें हमारी भारतीय संविधान की विशेषताएं या उपलब्धियां हैं। इन्हें आप लिखेंगे
और इन्हें आप याद भी करेंगे। पेज नंबर 13 दिखा रही हूँ। पेज नंबर 13 में संविधान की कुछ विशेषताओं का वर्णन किया गया है, जैसे स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान, धर्मनिरपेक्षता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, संघवाद आदि। ये सारी वही चीज़ें हैं जो यहाँ पर पीछे वाले पेज में मैंने आपको बताई थी। ये हमारे संविधान की विशेषताएं हैं। इस वाले पेज को भी आप पढ़ेंगे और इस पेज को पढ़ने के बाद इससे अगला वाला पेज संविधान को दिखाने वाली मुख्य सीमाएं, राष्ट्रीय एकता की धारणा बहुत केंद्रीकृत है, सामाजिक आर्थिक अधिकार नीति निर्देशक तत्वों में डाले गए जबकि मौलिक अधिकारों में सम्मिलित होने चाहिए थे। ये कुछ चीज़ें हमारे यहाँ की इन अवधारणाओं पे कुछ विवाद हैं। लैंगिक न्याय से जुड़े मुद्दे जैसे पारिवारिक या संपत्ति के, इनको हमने मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं किया गया। तो ये सारे पाठ का आप लिखेंगे। उसके बाद 1 अंक वाले प्रश्न, 2 अंक वाले प्रश्न, 4 अंक वाले प्रश्न, इस कार्टून को पूरा करेंगे और 6 अंक वाले में से पहला प्रश्न पूरा करके आप मुझे भेजेंगे चेक करने के लिए। बच्चों दोबारा बता रही हूँ, पाठ को करने के बाद आप 1 अंक वाले सारे प्रश्नों को करेंगे, 2 अंक वाले प्रश्न, 4 अंक वाले प्रश्न और कार्टून, और उसके बाद 6 अंक वाले प्रश्नों में से पहला प्रश्न है भारतीय संविधान के राजनीतिक दर्शन की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या करें। इन सारे प्रश्नों के उत्तर करके आप मुझे भेजेंगे।